हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पाइडरहेड फिल्म को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। फिल्म की शुरुआत हमें स्टीव को दिखाकर की जाती है, जो अपने साथी वर्लेन के साथ बैठकर एक शख्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो भी उसे G46 नामक एक ड्रग्स देकर, जिस कारण से उसे हर बेवकूफ सी बातों पर हंसी आती है। साथ ही उसे उसकी सजा बताई जा रही है, जो कि उम्र कैद की है, वो भी बगैर किसी सुनवाई के, जिस बात को सुनकर भी हम देख सकते हैं कि उस शख्स की हंसी नहीं रुकती। जिस ट्रायल को देख स्टीव और वेरलिन काफी खुश होते हैं, जिसके बाद स्टीव को हम देखते हैं जो स्पाइडरहेड रिसर्च सेंटर में आ पहुंचा है, जिसके साथ साथ वो एक जेल भी है। और फिर दूसरी सुबह हम स्टीव को देख सकते हैं जो सभी लोगों को ये बता रहा है और साथ ही उस फैसिलिटी में हम एक जेफ नाम के कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसे स्टीव एक एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर ले जाता है। जहाँ जाने के बाद स्टीव जेफ से परमिशन मांगता है उसमें किसी तरह के ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए, जिस बात को सुन वो एग्री करता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से निकल फिर से फैसिलिटी की तरफ वापस आता है और अपनी फ्रेंड लिजी से आकर मिलता है, उसे यही बताते हुए कि उस पर एक नए ड्रग्स जिसका नाम N40 है उसे टेस्ट किया गया था। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि लिजी को भी फील्ड ट्रिप पर जाना है, लेकिन वो इस फैसिलिटी में नहीं आई है, जिस कारण से उसे उस फील्ड ट्रिप पर नहीं ले जाया जाता। जिसके साथ साथ जेफ अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, जिन यादों में हम देख सकते हैं कि जब वो अपने दोस्त के साथ एक पार्टी से निकल ड्राइव के लिए गया था तो काफी ज्यादा नशे के कारण उसने गाड़ी पेड़ से टकरा दी थी, जिस कारण से उसके दोस्त की मौत हो गई थी। लेकिन उन सारी सिचुएशन से जेफ सरवाइव कर गया। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि स्टीव ने जेफ और हैदर नामक एक लड़की को फिर से किसी ट्रायल के लिए बुलाया है, जिस ट्रायल के दौरान फिर से उन लोगों की परमिशन ली जाती है, जिसके लिए वो लोग हाँ ही कहते हैं। साथ ही उन लोगों को ये भी बताया जाता है कि किस तरीके का ड्रग्स उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, वो भी स्टीव के बनाए हुए किसी तरह की मशीन से जो उन लोगों की बॉडी से फिट है। और उस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद हैदर और जेफ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ड्रग्स लोगों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। और उस ड्रग के असर के कारण जेफ और हैदर इंटीमेट हो जाते हैं, जिन पर स्टीव और वेरलिन नजर रख रहे हैं। और उनका एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जेफ वहाँ से निकल लिजी के साथ टाइम स्पेंड करता है, जिसके बाद फिर से उसे उसी एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट में जेफ तो शामिल है लेकिन हैदर नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम एक और लेडी को देख सकते हैं जिसका नाम सारा है, जो अब हैदर की जगह लेने के लिए पहुँची है। और जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तो हम देख सकते हैं कि जेफ को वो सारे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आ रहे। साथ ही लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसे ये बताता है और उसकी वो बात सुन जब वो अपने रूम की तरफ जाता है तो उससे मिलने के लिए वर्लेन पहुंचा है, ताकि वो उसकी मोबी पैक को रिफिल कर सके, यानी कि वही चीज जो उनकी बॉडी से अटैच है, जिसमें वो लोग ड्रग्स अटैच करते हैं। और साथ ही जेफ वर्लेन को भूलने वाले किसी ड्रग के बारे में पूछ रहा होता है, जिसका जवाब वो उसे यही देता है कि नहीं, उनके पास ऐसी कोई भी ड्रग्स नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे मोबी पैक के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, वरना तुम आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हो या फिर वो तुम्हारे लिए काफी डेंजरस भी हो सकता है। और इतना कहकर वर्लेन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम जेफ को फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए पहुँचता हुआ देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे सारा या फिर हैदर को चूज करना है, जिसे वो लोग एक ड्रग इंजेक्ट करेगी, जिस कारण से वो लोग काफी तकलीफ महसूस कर सकेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेफ स्टीव को यही कहता है कि उसने वो पीड़ा पहले भी झेल चुकी है, तो वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई और उस पीड़ा को झेले। जिसकी वो बात सुन स्टीव उसे यही कहता है कि मुझे पता है कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए काफी कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि मैं इस दवाई से काफी लोगों की मदद कर सकता हूँ। और उसकी वो सारी बातें सुनने के बाद भी जेफ जवाब देने के लिए रेडी नहीं होता, जिस कारण से स्टीव उस एक्सपेरिमेंट को रोक देता है। और साथ ही उसे ये भी बताता है कि जिस तरह तुमने वो एक्सीडेंट किया था, वैसी चीजें वापस नहीं होगी अगर उसने अपनी ये दवाई लॉन्च कर दी तो। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जब लिजी से
से बातचीत ही कर रहा होता है तो उसी दौरान दो शख्स जेफ को वहाँ से फील्ड ट्रिप के बहाने ले जाते हैं, जहाँ पर जाने पर हम देख सकते हैं कि उसकी बातचीत उसकी गर्लफ्रेंड से करवाई जाती है, वो भी कॉल पर, जिसे वो यही कह रहा होता है कि उसे अब लिज़ी पसंद है तो अब से वो उसे परेशान नहीं किया करेगा। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि फिर से उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट में कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का शामिल है, जिसे देख वो काफी पैनिक हो जाता है और यही कह रहा होता है लेकिन उसी के बाद उसे ये याद आता है कि मे बी ये उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट सारा और हैदर को बिठाकर किया गया था, जिस कारण से वो सीधा स्टीव के पास पहुंचता है और वहाँ पर उसका शक सही निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात हैदर से होती है और वो उससे जब पूछता है तो वो उसे सच सच यही कह देती है कि हाँ मुझे उसी एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था, जिस बात को सुन वो काफी चिढ़ जाता है और हैदर को वहाँ से भेजने के बाद स्टीव उसे यही कहता है कि उसे इन सारी चीजों का इंस्ट्रक्शन उसके सुपीरियर से मिलता है और साथ ही वो लव कनेक्शन और कोई नहीं उसके सुपीरियर्स ही बनाते हैं, जिस कारण से उन लोगों ने उस ड्रग एंड फ्लॉक्स यानी कि उसी पीड़ा देने वाली ड्रग्स को वापस इस्तेमाल करने की इच्छा जताई, क्योंकि उन लोगों को उस लव ड्रग्स का ज्यादा असर पसंद नहीं आया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि तुम इस फैसिलिटी में मेहमान नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सजा काटने के लिए भेजा गया है, जिसकी चॉइस तुम लोगों ने खुद ही चुनी है, तो बेहतर होगा कि तुम एक्सपेरिमेंट में आकर रोक टोक ना करो। अगर ये सारी बातें सुपीरियर्स को पता चल गई तो इस फैसिलिटी को भी जेल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जेफ उसे हाँ ही कहता है और इस सिचुएशन से निकल जाता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो यहाँ से निकल लिज़ी को उन्हीं सारी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उस ड्रग्स के बारे में भी बताता है जो लोगों को पीड़ा देती है और उसने कैसा फील किया था उस ड्रग के यूज करने के बाद। और साथ ही हम स्टीव को देख सकते हैं जो उन ड्रग्स को खुद इस्तेमाल कर वर्लेन को यही बताता है कि अगर ये प्रोजेक्ट चल गया तो मुझे खुद भी बताना होगा कि मैंने इस ड्रग्स को किस तरह बनाया है, जिसके लिए मुझे उनकी प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि जेफ पहुंच जाता है और उसे देख स्टीव अपना मोबी पैक छुपा लेता है और वो बात घुमाते हुए उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता है, जहाँ जाने के बाद वो उसे यही बताता है कि हमने ये डिसाइड किया है कि वो लोग उस ड्रग्स को और किसी पे नहीं बल्कि हैदर पर इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए तुम्हें रजामंदी देनी होगी, क्योंकि उसके सुपीरियर्स लास्ट एक्सपेरिमेंट से काफी नाराज है, जिस कारण से तुम्हें अपनी फीलिंग्स अभी ही दर्शानी होगी, तो तभी हम हैदर पर वो ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वही पीड़ा देने वाली ड्रग्स को। लेकिन उसकी वो सारी बातें सुन वो उसे अपनी सुपीरियर से बात करने के लिए कहता है, जिस कारण से स्टीव उस सिचुएशन से निकल लिज़ी के पास पहुंचता है और वहाँ से रिटर्न आने के बाद वो उसे यही बताता है कि उसकी सुपीरियर से बात हो गई है और उन लोगों का यही मानना है कि टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग किया जाए और अगर तुम इसके लिए मना कर रहे हो तो तुम्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, जिस कारण से तुम्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। और उसकी वो सारी बातें सुनने के बाद जेफ कन्विंस होकर उसे जिसके बाद जब वो लोग हैदर पे वो ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस दर्द के कारण वो गलती से अपना मोबी पैक डिफेक्ट कर देती है और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर वो अपने आप इसे बाहर हो जाती है और खुद ही को मार लेती है, जिस कारण से स्टीव और वर्लेन उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसी कारण से स्टीव ने अपनी ड्रॉ की चाबी गलती से गिरा दी है, जिसका फायदा उठाकर जेफ स्टीव की चाबी लेकर ड्रॉ में से उसकी डायरी निकालता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन स्टीव के लौटने से पहले वो उसकी डायरी को उसकी जगह पर रख देता है और उन सारी सिचुएशन को क्लियर करने के बाद हम देख सकते हैं कि वर्लेन काफी घबराया हुआ है, जिसका फायदा उठाकर स्टीव उससे यही कहता है कि अगर हैदर की मौत के बारे में किसी को बाहर पता चला तो मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा, जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन उसके बाद वो उसे सॉरी कहते हुए यही कहता है कि हम ये सारी सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो तुम जाकर आराम कर लो। और फिर स्टीव वहाँ से निकल जेफ की तरफ पहुंचता है उसे शांत करते हुए और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो लोग लाफिंग ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण से वो लोग हल्का महसूस करते हैं। और उसी दौरान हमें ये पता चलता है कि स्टीव के डैड ने उसे एक फॉस्टर होम में छोड़ दिया था और साथ ही वो ये प्रोजेक्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट से काफी प्यार है। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि लिस को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाता है, जिस एक्सपेरिमेंट के कारण वो काफी डर जाती है और यहाँ से निकल अपना दुख जाकर जेफ को बताती
हैं, यही कहते हुए कि इससे बेहतर तो हम जेल में ही ठीक थे। साथ ही हम देख सकते हैं कि जेफ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है, जो कि ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी जिंदा थी ही नहीं, यानी कि उस एक्सीडेंट के दौरान उसके दोस्त के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई थी, वो भी उसी कार के अंदर, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो दोनों और करीब आ जाते हैं। और जब रात में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी दौरान स्टीव ये नोटिस कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, जिस कारण से वो डार्क इन्फ्लॉक्स का एक्सपेरिमेंट लिजी के साथ करता है, जिसके लिए अब जेफ रेडी नहीं है। और उसके मना करने पर हम देख सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट रुक जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद स्टीव वर्लेन को उसकी डोसेज बढ़ाने के लिए कहता है, जिस कारण से वो जेफ से मिलने के लिए पहुँचता है। और वहाँ पहुँचने पर वर्लेन को जेफ यही कहता है कि उसे उन लोगों का सच पता है, यानी कि कभी स्टीव के कोई सुपीरियर रहे ही नहीं, क्योंकि जो वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो उसका खुद का है और वो कोई अलग अलग ड्रग्स पर काम नहीं बल्कि B6 नामक एक ही ड्रग्स पर काम कर रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी वो सारी बात सुन वर्लेन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि स्टीव ने फिर से लिजी और जेफ को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया है और साथ ही वो जेफ को ये भी बताता है कि वर्लेन नहीं है आज, तो तुम खुद ही लिजी को वो ड्रग्स दोगे, जिसके लिए अभी भी जेफ रेडी नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि स्टीव उसे यही कहता है कि तुम्हें लिजी का डरावना सच नहीं पता, जिस कारण से वो जब उसका क्राइम बता रहा होता है तो उसे रोकते हुए लिजी उसे अपना सच बता देती है कि उसने अपनी बच्ची को तपती धूप में उसी की गाड़ी में भूल गई, जिस कारण से उसकी मौत हो गई और उसी जुर्म की वो सजा काट रही है। और उसकी वो बात सुन जब जेफ उस ड्रग्स को स्टार्ट करता है तो उसका असर लिजी पे नहीं बल्कि स्टीव पर होता है, जिसके बाद जेफ उसे टॉर्चर करता हुआ यही पूछता है कि वो B6 ड्रग्स क्या था, जिसे समझाते हुए स्टीव उसे यही बताता है कि B6 ड्रग्स एक ऐसा ड्रग्स है जिससे हम इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे वो ड्रग्स इसीलिए बनाना है ताकि वो दुनिया में अमन और शांति फैला सके। साथ ही स्टीव उसे ये भी बताता है कि तुम्हें और लिजी को जेल से काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया गया था, जो बात मैंने तुम लोगों को आज तक नहीं बताई, जिस कारण से जेफ काफी नाराज होता है और उन दोनों के बीच हम एक फाइट होता हुआ देखते हैं, जिस कारण से स्टीव उससे फोन छीनकर लिजी पर वही ड्रग्स हावी कर देता है, जिस कारण से वो खुद ही को नुकसान पहुंचा रही होती है। और साथ ही अब उसने उस कंट्रोलर को भी तोड़ दिया है, तो जेफ उस सिचुएशन से निकल सबसे पहले लिजी को बचाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस मौके का फायदा उठाकर स्टीव ने उस फैसिलिटी में रह रहे शख्स को लिजी और जेफ के खिलाफ भड़का दिया है ताकि वो लोग इस फैसिलिटी से निकल नहीं पाए। और उस मौके का फायदा उठाकर जब स्टीव यहाँ से निकल रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि वर्लिन ने पुलिस को उस सिचुएशन पर ले आया है, लेकिन उनके आने तक स्टीव उस सिचुएशन से अपनी प्लेन लेकर निकल जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जेफ और लिजी जब उस फैसिलिटी से बचते हुए निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात सारा से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लेडी है जो दीवारों पर उसके शिट को लगा रही थी। और वो लोग उन सभी का सामना कर एक बोट लेकर उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि स्टीव पर उस ड्रग्स का असर उल्टा ही हुआ है, जिस कारण से वो अपनी प्लेन ले जाकर एक पहाड़ी से टकरा देता है, जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर स्पाइडर हेड का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।